नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत करता हूँ आप सभी का कौन बनेगा अपनी क्रश के पति में। तो इस कंपटीशन में आपको कुछ बहुत ही आसान सवालों के जवाब देने हैं और उन आसान सवालों के जवाब देने के बाद आपको मिल सकता है अपनी क्रश की शादी में जाने का मौका। मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि उस शादी में दूल्हा आप होंगे, पर फिर भी उस शादी में जाने का मौका आपको ज़रूर से मिलेगा। तो इस कंपटीशन में आपको कुछ बहुत ही आसान सवालों को जवाब देने हैं जो मैं आपसे हर एक दूसरी वीडियो में पूछता रहूँगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है, क्या आपके भी ग्रुप में कोई एक ऐसा चोमू सा लड़का है जो अपनी गली की किसी लड़की को पसंद करता है और जिसकी क्रश की डायरी में कम से कम 5 से लेकर 6 नाम भरे रहते हैं, ताकि इमरजेंसी में कोई एक नाम ना मिले तो वो दूसरे से काम चला ले, दूसरा नहीं तो तीसरे से काम चला ले। अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा लड़का है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप में से किसी एक विजेता को मिलेगा अपनी क्रश की शादी में जाने का मौका। धन्यवाद। वीडियो की शुरुआत और टाइटल देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। हर ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा लड़का होता ही है जिसकी गली में कोई क्रश होती है और उसकी कहानी सुना सुना के वो लड़का आपका दिमाग खा जाता है। दीमक की तरह दिमाग में आपके लग के आइडिया 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 यही हरकतें कर करके आपका पूरा दिमाग चूस लेता है। या जो टीनेजर नाम की एज होती है ना, इसमें लड़के के दिमाग में टीन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छतरी, उस लड़के के दिमाग में छतरी पना घुस जाता है, अर्थात छपरी पना। और इस छपरी पना को पूरा करने के लिए वो कुछ भी पागलपंती करता है। टिकटॉक पे लड़के कहीं जोकर बन के घूमते हैं, ये कहीं पर रोमियो जूलियट की कहानी फैला रहे होते हैं। तो आओ यार, पर शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जब आपके उस फ्रेंड को कभी अपनी गली में कोई लड़की मिल जाती है और वो आपको फ़ोन करता है, भाई तुझे पता मेरी गली में वो जो लड़की है ना। कौन लड़की है? अरे वही जो मेरे घर से 6 घर दूर रहती है। अरे कौन 6 घर दूर रहती है भाई? अरे वही जो 6 घर दूर रहती है। तू 2 साल पहले आया था, तब तूने देखा था उसके गेट के अंदर उसके बाल दिखाई दिए थे। अबे साले, मुझे उसके बाल से उसकी शक्ल दिखाई देगी, मैं तुझे बाबा बंगाली दिखा देता हूँ या फिर टोटका है दोस्तों दिखाई देता हूँ। अबे इतनी दूर से मुझे किसी की शक्ल कैसे दिख जाएगी? अरे हाँ, तू वो सब छोड़, मतलब तू समझ जा, बस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। अब देख तेरा भाई कैसे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है। हाँ तो जाके बना ले, फिर मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे बता क्या रहा है, मैं थोड़ी ना तुझे मना कर दूंगा। अरे नहीं भाई, मैं ये कह रहा था कि तू मुझे कोई आइडिया क्यों नहीं दे देता। कैसा आइडिया? भाई उससे बात कैसे करूँ, कोई आइडिया दे देना। आइडिया मैं कैसे दे दूँ यार? भाई कोई भी आइडिया दे दे। अरे तो पर मैं दे कैसे दूँ? अरे भाई कोई भी आइडिया दे। हाँ ऐसा करता हूँ, आइडिया दे भी मैं देता हूँ, इस्तेमाल भी मैं ही कर लेता हूँ, शादी भी मैं ही कर लेता हूँ, उसे ले भी मैं जाऊँगा। तू बैठ के पिक्चर देख बस शांति से, और अपने दिमाग को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पूरी टट्टी भरी हुई है। और वो बाकी क्रश की डायरी में जो नाम थे उनका क्या हुआ? अरे तो भाई उसमें एक 1+ कर लो, 1+ तो हमेशा अच्छी बात होती है ना। भग बेसाले, कॉल काट, निकल यहाँ से, हट। और ये लड़का आपके फ्रेंड सर्कल में जितने लोग होते हैं उनको सिर्फ कॉल कर करके यही दिन भर की स्टोरी, आज भाई ये हुआ, आज भाई ये हुआ, आज भाई यही हुआ, और यही कहानी सुना सुना के वो आपका दिमाग पूरी तरीके से खा जाता है कि आपका दिमाग कहीं और ना लग जाए, बस दिन भर यही चलता रहे अभी वो क्या कर रहा होगा। हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब सोचने की बात है। लेकिन नहीं, उस लड़के को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर वहीं गलती से वो लड़की अपनी किसी एक दोस्त के साथ, इन लड़कों के ग्रुप के साथ खेलने आ जाए, और बस ये सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपको सोचना चाहिए कि आपका दिमाग अब आपका नहीं रहा, अब आपका ये दिमाग आपके दोस्त का है जिसको वो चुन चुन के खाने वाला है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो लड़की खेलने इसलिए आई हो क्योंकि उसकी गली में कोई और लड़कियां नहीं रहती, उसके दीदी ने कहा हो कि तुम जाके वहाँ पर उन लड़कों के साथ खेल लो, एजी के बच्चे हैं, उनके साथ खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चोमू लड़के का दिमाग इतनी तेज़ चलेगा, भाई मैं घर से निकलता था ना तो मुझे देखती थी, मुझे पता है मेरी वजह से खेलने आई है। चाहे खेलते वक्त वो उसकी तरफ आँख घुमा के भी ना देखती है, क्योंकि टट्टी की तरफ कोई आँख घुमा के देखता भी नहीं है। और फिर वो लड़का आपको फ़ोन करता है, भाई आज हमारे साथ खेलने आई थी, अब तू बता दे अब मैं क्या करूँ, इतना देख मैंने खुद कर लिया। जबकि इस बंदे ने खुद कुछ किया नहीं है, फिर भी भाई देख मैंने इतना कुछ कर लिया, अब तो तू कुछ बता दे, थोड़ी सी तो मदद कर ही देगा ना भाई।
और फिर ये सब सुन सुन के हम भी कुछ फालतूगिरी के आइडिया दे देते, क्योंकि हमारे दिमाग में भी कुछ ज़्यादा फालतूगिरी के अलावा कुछ भरा नहीं है। तो हम भी उसे कुछ वाहियात आइडिया दे देते हैं, जैसे तुम कबड्डी में उसे अपनी टीम में कर लेना, जबकि इस बात का कोई सेंस नहीं है। तुम चाहे उसे अपनी टीम में लो चाहे किसी और की टीम में, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होने वाला, ना उससे तुमसे कोई मतलब होने वाला है। और वो आपको दिन भर मैसेज कर करके पर डे की स्टोरी विस्तार से बताता है, एक एक चीज़ विधि विधान से, जैसे कोई पूजा चल रही है सत्यनारायण की कथा की तरह एक एक मंत्र धीमे से सुनाता है। कल मेरे पास मेरे दोस्त का मैसेज आया, कहता है भाई चल तुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैंने कहा चल इंटरेस्टिंग है तो अब बता भी दे। तो वो मैसेज में लिखता है, भाई कल मैंने देखा उसने अपने पापा से एक प्लेट मोमोज़ मंगाए, और फिर उसके मोमोज़ आए और पापा चिप्स के पैकेट भी लाए, और उसने वो मोमोज़ उठाए और मोमोज़ खाए और अंदर चली गई। और बस आगे कुछ नहीं, इतना ही, बस मोमोज खाए अंदर चली गई। और फिर वो आपसे पूछता है, अब भाई बता तू स्टोरी को कितनी रेटिंग देगा। अब ऐसी लुल्ल सी कहानी में कोई रेटिंग कैसे दे सकता है यार। इससे अच्छे तो हमारे यहाँ के ढाबा होते हैं जिनके यहाँ लाल रंग की पनीर बनती है जैसे झंडे से रंग निकाल लिए हों, और ये इंसान दिन भर ऐसी ही घटिया कहानियाँ सुनाता है। और अगर तभी गलती से उस मोहल्ले में किसी बच्चे का बर्थडे पड़ जाए और उसकी मम्मी राष्ट्रीय भंडारे की तरह मोहल्ले के सारे बच्चों को एकत्रित कर ले और बुला के सबको खाना खिलाए, और उस लड़के को पता चल जाए कि वो लड़की भी वहाँ आने वाली है, बस फिर उसे ना आसमान दिखता है ना धरती। वो इस प्रकार से सेट वेट लगा के बाल तैयार करता है, ऐसे शर्ट फोल्ड करके, यो घड़ी पहन के, जूते मोजे फीते वाले जूते पहन के जाएगा, जबकि उसे पता है घर के बाहर जूते उतार देने हैं और मोजे भी वहीं उतार देने हैं। जूते पहनने का कोई सेंस नहीं है, फिर भी फीते वाले जूते पहन के जाएगा। यार हम तो किसी के बर्थडे में जाते हैं तो चप्पल पहन के जाते हैं, बाहर जाके घर के चप्पल उतार दी, कौन किसे देखना है यार मैं घर किस चीज़ से जा रहा हूँ। लेकिन नहीं, ये एक्शनबाजी, इंप्रेशन पेलने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस इन्हें इंप्रेशन पे इंप्रेशन पेलना है। और फिर जब ये बंदा तैयार हो जाता है तो इस कंडीशन में दो कंडीशंस आती हैं, जिसको हम यूट्यूब की लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। इस बंदे के दिमाग में कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, जबकि हकीकत में ये बंदा कुछ रियलिटी में ये दिखाई देता है। इस चोमू लड़के से ज़्यादा ये कुछ दिखाई नहीं देता है, पर इसकी सोच, इसको जो करना है करने दो, इसको तुम किसी बात पे टोको नहीं, क्योंकि टोकने का कोई सेंस ही नहीं है, इसको तुम्हारी बात सुननी ही नहीं है। और फिर ये वहाँ बर्थडे में जाता है, और बर्थडे में अगर वो लड़की गलती से इससे मैचिंग कोई भी कपड़ा पहन आए तो फ़ोन करके बोलेगा, भाई तुझे पता। मैं कहूँगा नहीं मुझे नहीं पता, फिर से तुम बता दो अपनी कोई घटिया सी चीज़। तो वो बोलेगा, हाँ भाई पता, जिस कलर की शर्ट मैं पहने थे ना वो भी उसी कलर के कपड़े पहन के आई थी। ये लाइन सुन के मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा लगता है लड़की में कुछ मैचिंग वाली फील्स आ रही हैं, इसलिए इस लड़की ने इसके जैसे कपड़े पहन लिए। तो मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट से पूछता हूँ, हाँ भाई क्या पहन के आई थी। अरे भाई पता, मैं नीले रंग की शर्ट पहने था और वो नीले रंग के मोजे पहने थी। तेरी साले मोजे कौन देखता है बे, गधा इंसान हो क्या बे, मोजे देख के तुम अपने शर्ट से मैचिंग कर रहे हो। फिर वो बोलेगा, अरे भाई तुझे नहीं पता, तुझे कभी प्यार हुआ ही नहीं है ना, क्रश मेरी है, मुझे पता है वो मोजे इसलिए पहन के आई है ताकि दुनिया वाले समझ ना पाएं कि वो मुझसे मैचिंग दिखाना चाहती है। हाँ सही कह रहा है भाई तू, अगर वो शर्ट तेरे जैसी पहन के आ जाती है, मोजे तेरे जैसे, जूते तेरे जैसे पहन के आ जाते, जमाने वाले समझ जाते कि इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। सही कह रहा है भाई, मैं जब मॉल जाता हूँ रेड कलर की शर्ट पहन के, 4 लड़कियाँ रेड कलर के टॉप पहन के निकलती हैं, सबके बीच में लफड़ा ही तो चल रहा है। तुझे थोड़ी पता तो मुझे है, जमाने वाले बस समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्या है ना, उनके अंदर तेरे जैसी बुद्धि नहीं है। तू एकदम सही कह रहा है भाई, तू जो करना है कर। और पर डे ये आपको कोई वाहियात सी कहानी सुनाएगा, जैसे कि आज मैंने एक कहानी सुनी कि भाई मैं अपने घर से बाहर निकला तो वो अपने गेट पे खड़ी थी। मैंने कहा हाँ फिर, हाँ वो गेट पे खड़ी थी, मैंने उसे देखा और मैं घर के अंदर आ गया। ओह माय गॉड, अबे चूतिया आदमी, तूने उसे घर के बाहर खड़े देखा, उसने तुझे देखा नहीं देखा, उसने तेरी तरफ उंगली भी घुमाई नहीं घुमाई, पर तूने उसे देखा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
अरे भाई वही है ना। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं नहीं समझूंगा, मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, मेरी कोई क्रश नहीं है, मैं चूतिया आदमी हूँ, तो मेरा दिमाग मत खाओ यार। 100 रुपये ज़्यादा ले लो, मुझे छोड़ दो। और ऐसी कहानियाँ सुना सुना के आपके दिमाग का भुर्जी पाला बन जाएगा। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब के बटन में चाहे अपनी क्रश को फेंक के मारिए या अपनी वाहियात कहानियाँ फेंक के मारिए, और कमेंट करके बताइए अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा लड़का है। और वीडियो की शुरुआत में जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब दीजिए, तो मैं आपको वरदान दूंगा अपनी क्रश की शादी में जाने के मौका देने का। ये मैं नहीं कह रहा कि आप दूल्हा होंगे, पर फिर भी कहने में क्या ही जाता है। क्या पता भगवान करे आप उसके शादी के बाहर बैठे कटोरा लेके भीख मांग रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैंने आपको आशीर्वाद दे ही दूंगा। जो विनर होगा उससे हम बाद में मिलेंगे। तो जाओ यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो दोस्त ऐसी हरकतें करता हो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। तो मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।